हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो पिछला ब्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था उसके बाद फिर मैं लग गई थी बाबू का होमवर्क करवाने में। काम हमारा ऐसे ही पड़ा रहा था और होमवर्क करवाने के बाद उसको नहलाया और फिर 9 बजे की उसकी कोचिंग थी तो 9 बजे उसको कोचिंग भेज दिया और फिर से मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि अब वो अपना 1 डेढ़ घंटे में आएगा। तब तक हम अपना सारा काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये होता है ना कि उसको पहले अगर जाना है तो वो काम करो जो पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए वो मैंने सारा काम उसका निपटा के उसको भेज दिया था। और फिर मैं तुरंत लगाने लगी थी झाड़ू। किचन साफ़ करने के बाद झाड़ू लगाई हूँ और फिर अब अंदर हमारी पूरी झाड़ू लग चुकी है। और बस बाहर के दोबारा एक बार सुबह झाड़ू लगा लो, उसके बाद फिर भी इतना कूड़ा हो जाता है, निकल आता है दोबारा झाड़ू में, क्योंकि चल खुर हो जाती है और खाना पीना में कहीं ये काटो कहीं वो काटो तो हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो कि ना गंदा हो तो वो गंदा तो हो ही जाता है। तो इधर हमारी लगभग लग चुकी है पूरी झाड़ू और बस अब इसको भर दूंगी और फिर इसके बाद मैं धुलूंगी बर्तन, जो कि थोड़े बहुत खाने के और नाश्ते के, चाय नाश्ता जो बना था उसके बर्तन हों तो वो मैं धुलूंगी। और फिर थोड़ी बहुत फिर से जैसे ही पानी फैलेगा वो पूरा साफ़ करूँगी, सिंक वगैरह साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर हमारा लगेगा पोछा। ये तो हम महिलाओं का डेली का रूटीन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ। क्या रोज़ वही शेयर करना, कुछ अलग हो, हटके हो तो वो शेयर किया जाए। और हाँ, जब कब तो भाई बनता है कि चलो मैंने आज ये किया वो किया। ये होता है कि सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, शाम को तो कम। और इसी बीच में हमारा दूध वाला भी आ गया था तो दूध मैं ले आई थी थोड़ा। मैंने दूध के बीच में हमारा गांव आना जाना ज़्यादा लगा रहा तो फिर मैंने कहीं मतलब गाँव की तरफ नहीं दूध लगाया है। यहीं दूध वाला आता है, बाहर अपना घर पे ही दे जाता है तो बस उसी से लगवा लिया है। और ये है कि बस थोड़ा बाबू हमारा पीता रहेगा और जब फिर रेगुलर, अब तो रेगुलर हूँ ही यहीं पे, अब आना जाना कहीं ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर अब फिर कहीं ढूंढूंगी, कोशिश करूंगी तो फिर लगाऊंगी दूध, क्योंकि कितना भी मतलब मन नहीं होता है ऐसे दूध के लिए जो आंखों के सामने प्योर दूध खाते रहो। दूध वाले कितने भी अच्छे से लाएंगे पर वो उतना अच्छा नहीं लाते हैं, वो सभी को पता है। तो बातों बातों में ये देखिए हमारे बर्तन सारे धुल गए हैं और सिंक भी हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। क्योंकि अगर एक बार भी ना साफ़ करो, एक दिन की तो बात छोड़ो, जब अगर बर्तन धुल रही हो सिंक ना साफ़ करो तो वो बहुत गंदी हो जाती, पूरे दाग जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो जितनी बार कुछ धुलो तो सिंक तो साफ़ करनी ही है और आसपास पूरा पानी भी साफ़ करना है, नहीं तो सूख गया तो उसके भी दाग बहुत बेकार लगने लगते हैं। तो ये देखो मैं पूरी मतलब चारों तरफ पूरा पोंछ रही हूँ, जहाँ भी छिटके हमें दाग समझ में आ रहे हैं। और फिर अब ये मैं भर रही हूँ बाल्टी पोछा लगाने के लिए। इस बाल्टी में मैं लगाऊंगी पोछा और ये हमारी बाल्टी भर जाएगी तो फिर फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। बीच बीच में हमारे और भी काम निकल आते हैं। अगर कोई काम ना निकले, कहीं किसी ने बुला दिया, कहीं किसी ने बुला दिया, अगर ये काम ना निकले ना तो काम और जल्दी हो जाता है। यही होता है सब। और सुबह मैं इस समय उठ भी नहीं रही हूँ जल्दी, चाहूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ के ये झाड़ू पोछे वाले काम निपटा लूँ, लेकिन गंदा वही हो जाता है। अगर मैं अपने मूड पे आऊँ तो कर लूँ, गंदा हो चाहे जो कुछ हो फिर मैं कर ही लेती हूँ। पर इस समय नहीं ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ बहुत अर्जेंट वैसा काम है तब तो फिर उठूँगी। तो ये देखिए हमारा लगने लगा है पोछा। और उधर मैं शीशा भी साफ़ करने लगी थी, जो हमारे सेफ में शीशा लगा हुआ है ना तो वो पूरा गंदा हो जाता है, गंदा हो गया था और हो ही जाता है अगर थोड़े दिन किसी चीज़ में हाथ ना डालो। वो ये होता है ना कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा यूज ना करो तो फिर उधर ज़्यादा नहीं होता है, और उधर मैं कुछ यूज करती नहीं हूँ ज़्यादा, बस ऐसे ही पड़ा है। तो ये देखिए पूरा मैं
अंदर घुस के पूरा लगा ली हूँ पोछा। ये तो हम रोज़ ही लगाते हैं, पोछा लगाते लगाते लेट जाओ, बस ये है मन नहीं मानता है। हाँ ये है पोछा लगाओ, पूरे में लगाओ और सामान हटा हटा के लगाओ जो भी है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक तो पोछा लगता ही है। और कोई चीज़ अगर नहीं हटाने लायक है तो वो मजबूरी हो जाती है कि नहीं हटाते हैं। तो चलिए फिर लगाते हैं पोछा और उसके बाद फिर और भी जो काम होंगे वो करते हैं। तो ये देखिए अंदर हमारा पूरा पोछा लग चुका है सभी जगह। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो बाहर भी फटाफट लगा लेती हूँ। बाहर तो इस समय पूछो ही मत, इस वजह से भी धूल बहुत उड़ती है मेरे यहाँ, बहुत भी धूल आती है। तो इस समय तो गर्मियाँ हैं, दिन भर हवा चलती है और धूल धक्कड़ तो फिर आती ही है, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये हम लगा ले रहे हैं पोछा। और ये उस दिन गेहूँ जो धुले थे ना, ये बोरी रखी गेहूँ को भी बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो रहा है, तो भिजवाना है चक्की पे पिसवाने के लिए। तो ये भी काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कहा चलो पहले आटा एक दिन के लिए बचे फिर, क्योंकि चक्की हमारी ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। चाहे जब अपना उठा के रखा हो तुरंत पिस जाता है। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा जल्दी। और ये हमारा आटा जो इस समय खा रहे हैं ना, ये हमारा काफ़ी दिन का 1.5-2 महीने का आटा हो गया है, तो वो भी कहीं डर लगता है ख़राब ना होने। तो ये है कि पूरा जब ख़त्म हो जाए तभी पिसवाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस मेरे हिसाब से ये है। तो हमने कहा बाद में पिसवाएंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ अब टाइम आ गया है इसको बनाने का। और तो हेलो दोस्तों, सारे काम हो चुके हैं और टाइम हो रहा है इस समय 10:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अब जा रहे हैं गेहूँ बनाने हैं, यानी चक्की में डालने के लिए थोड़े से साफ़ करने हैं, यानी पछोरना है, मेरे यहाँ पछोरना बोला जाता है। तो उसको हम अभी सूप से साफ़ करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, जल्दी से फटाक से साफ़ कर लेते हैं, फिर नहाते हैं बाद में। तो ये हमारा था दूसरे दिन का। इतना मैंने और शूट किया था, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई फ़ोन में, क्या मेरे बाबू ने कुछ डिलीट कर दिया क्या, केवल यही बचा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ये हो जाता है कि मेहनत करो फिर अगर डिलीट वगैरह हो जाए तो फिर गुस्सा तो आ ही जाती है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना यही शेयर कर देते हैं। तो आइए फिर बनाते हैं, ये मतलब गेहूँ बनाते हैं, साफ़ करते हैं। तो ये गेहूँ साफ़ करने में लगभग हमें 40 से 45 मिनट लग गए थे। और था नहाने के लिए कर, नहीं तो थोड़ी बहुत कितना भी धुल लो उतना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है। मतलब धूल मिट्टी नहीं, उसका कुछ ना कुछ होता ही है उड़ने वाला। और अगर साफ़ ना करो, मतलब धुलने का ये भी फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं निकलता है। और इन कामों के बिना तो वैसे भी औरत की ज़िंदगी गृहस्थी में कहते हैं ना, ये काम तो होते ही हैं। और ये हमारे बाबू आ गए, इनको गेहूँ में खेलना बड़ा पसंद है, तो इनके साथ में वही थोड़ा सा शरारत वगैरह कर रही थी। तो ये हमारे लगभग बन चुके हैं सारे गेहूँ। और
पूरा बस लास्ट का बचा है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और हाँ, मैं बता रही थी घर गृहस्थी में ये इतना तो होना संभव है। और मैं कभी भी मोल का मतलब बाहर का आटा ख़रीद के नहीं खाती हूँ, हमेशा ये गेहूँ ही ऐसे ही खाती हूँ। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए। गर्मी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और जितना हो सके घर से निकलने से बचिए। मतलब जब कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, वरना निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर, बाय बाय।